नमस्कार दोस्तों, सिंघम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संगणक की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो इसी संगणक की विज्ञप्ति को देखते हुए और पिछले 70 प्लस जो है सिलेक्शन देने के बाद सिंघम जो है एक बार फिर से हर उस बालक के, हर उस विद्यार्थी के सपने को पूरा करने के लिए, उसके सपने को अपना सपना मानकर सिंघम जो है वो फ्री सेमिनार जो है वो आयोजित कर रहा है। जी हां, संगणक की भर्ती के लिए सिंघम द्वारा जो है फ्री सेमिनार जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो फ्री सेमिनार होगा बेटा, ये फ्री सेमिनार जो है 9 सितंबर को, जी हां, तारीख लिख लो, रिमाइंडर लगा लो, 9 तारीख को, 9 सितंबर को सुबह 10 बजे जो है फ्री सेमिनार जो है वो सिंघम के द्वारा जो है वो आयोजित किया जा रहा है। अब दिमाग में सवाल कि सर कहां आयोजित किया जा रहा है? देखो बेटा, जो है गोपालपुरा मोड़, गोपालपुरा पुलिया के वहां पर जो है आपको सिंघम का जो है ऑफिस मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो 9 तारीख को बेटा सुबह 10 बजे जो ये है फ्री सेमिनार जो है सिंघम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज मैं आपको संगणक की भर्ती के सिलेबस के बारे में और सिंघम की पूरी फैकल्टी के बारे में आपको जो है यहां पर जानकारी देने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो ये संगणक की भर्ती है ये हर व्यक्ति जो ग्रेजुएशन किया है, जिसने चाहे वो स्ट्रीम बीए रही हो, चाहे बीएससी रही हो, चाहे वो उसके आपके बीकॉम रहा हो, तो जिनके इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टडी रही है वो इसके एलिजिबल हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के सपनों के लिए आज हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले सिलेबस क्या रहने वाला है, तो डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। तो देखिए बेटा, मैं कहा पहले आपको कि इसके 2 पार्ट रहेंगे आपके पेपर के। पेपर 2 घंटे का होगा। पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें जीके होगा और पार्ट सेकंड में होगा जो आपके स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होगा। पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, वो जीके के होंगे, और पार्ट सेकंड में स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के 70 सवाल आने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बेटा 40% यानी कि 40 नंबर जो है निर्धारित किए गए हैं। देखिए सिलेबस क्या रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं जीके की। देखिए 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर के। तो देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कि ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में देखिए आप इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना बेटा कि ज्योग्राफी है किसकी। ओके, तो ज्योग्राफी इसमें है नेचुरल, आपके इंपॉर्टेंटली ज्योग्राफी है नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में बात करें। इसमें आपके मेजर फिजिक्स जो डिवीजन है वो इसमें रहने वाले हैं। इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, उसके अलावा वेजिटेशन एंड सोइल, ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, इसमें खनिज भी आएंगे, मिनरल्स, फॉरेस्ट दिए हुए हैं, वाटर, लाइव स्टॉक्स दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और कंजर्वेशन, उनका संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण का संरक्षण, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई की, वो आपके सिलेबस में है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के जो है विकास की परियोजनाएं जो है वो आपके सिलेबस में है, एंड वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन राजस्थान, और राजस्थान में जो विभिन्न रिसोर्सेज हैं, पावर, ऊर्जा के और जनसंख्या के बारे में डाटा जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये रहेगा आपके ज्योग्राफिक नेचुरल रिसोर्सेज का सिलेबस। उसके अलावा देखिए बेटा कि उसके अलावा क्या क्या आएगा। तो देखिए फिर देखिए यहां पर इंपॉर्टेंटली जो है वो रहने वाला है आपके हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो इतिहास है वो रहेगा। फेमस हिस्टोरिकल जो है कल्चर प्लेसेस ऑफ राजस्थान वो है। फोक लिटरेचर
लोक साहित्य यहां पर है, ध्यान रखिएगा। फोक आर्ट, लोक कला दी हुई है। लोक देवी देवता है, फोक ड्रामा, लोक नाटक है, फोक म्यूजिक जो आपके लोक गीत होते हैं, फोक डांस, लोक नृत्य दिए हुए हैं। फेयर्स यानी कि जो मेले हैं आपके, वो आपके दिए हुए। फेस्टिवल, त्योहार दिए हुए हैं। कस्टम्स और ज्वेलरी जो है आपके दिए हुए, आभूषण वगैरह दिए हैं। फेमस फोर्ट्स, जी हाँ, प्रमुख दुर्ग जो हैं वो आपके सिलेबस में है। टेम्पल्स एंड हवेली, मंदिर और हवेलियां जो है वो आपके सिलेबस में है। संट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत हैं। पेंटिंग है, वेरियस स्कूल्स इन राजस्थान, चाहे संघर्ष शैली हो, सबके बारे में बताया गया है। मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, प्रमुख जो पर्यटक केंद्र हैं। एंड हेरिटेज कंजर्वेशन जो आपके सिलेबस में यहां पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए आगे, उसके बाद दिया हुआ है कि जो है करंट इश्यूज जो हैं वो आपके यहां पर दिए हुए हैं। तो उसमें देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए ध्यान से, करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, यानी कि राजस्थान की करंट जीके और इंडिया करंट जीके भी जो है इसमें शामिल है। उसके अलावा देखिए यहां पर ध्यान से बेटा, ओके, देखिए यहां पर मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपके सिलेबस में डाला हुआ है। ध्यान रखिए, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, संचार और सूचना में जो विकास हुआ है, ओके, वो आपके यहां पर सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये जो सारा पार्ट है ये आपके जीके में इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। इसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपके स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है एंड मैथमेटिक्स है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका पार्ट बी रहने वाला है, क्योंकि 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 नंबर के, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ओके, टेबुलेशन है, डायग्राम है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दिया हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है। ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय माध्य होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। डिस्प्लेशन दिया हुआ है मोमेंट्स का। देन कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध जो है वो आपके यहां दिया हुआ है। रिग्रेशन दिया हुआ है इसका, कोरिलेशन एंड एक्स, ओके, कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। लाइनर रिग्रेशन दिया हुआ है। फिर रीजन ऑफ सैंपल सर्वे दिए हुए हैं, सर्वे का वो पूरा मेथड जो है वो यहां पर इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। देन टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो आपको करने हैं, इसमें कंपोनेंट्स है, मेजरमेंट्स ऑफ ट्रेंड है, सीजनल्स है, ओके, ये यहां पर दिए हुए हैं। इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो भी यहां पर सिलेबस में दिया हुआ है। फिर देखिए उसके अलावा जो है इंडेक्स नंबर जो है यहां पर सिलेबस में डाला हुआ है। सूचकांक जो है, सारे सूचकांक जो है वो आपको सिलेबस में है, चाहे वो थोक मूल्य सूचकांक को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट पेपर में थोक मूल्य सूचकांक पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे, सो बी केयरफुल। तो सूचकांक जो है वो आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पर ये सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। तो स्टैटिक्स में ही आगे देखिए, ओके, स्टैटिक्स में कलेक्शन दिया हुआ है, पूरा मेजर्स ऑफ मोबिलिटी दी हुई है। यहां पर रेट्स आपको पूरी पढ़नी है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ये 7वां है पॉइंट, उसमें क्या स्टैटिकल सिस्टम दिया हुआ है। अब तक सांख्यिकी के मेथड्स थे, यहां पर उसके सिस्टम पर है, जैसे कि आप मान लीजिए सीएसओ है, एनएसएसओ पर है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द राजस्थान। राजस्थान और भारत में जो सांख्यिकी तंत्र है, सांख्यिकी संगठन है, उसके बारे में क्वेश्चन जो है यहां पर पुटअप होने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, SNA, ठीक है, SNA क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, CSO के बारे में सवाल पूछा जाएगा। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। RBI भी है आपके, नीति आयोग क्वेश्चंस यहां पर पुटअप होंगे, ध्यान रखना।
पिछली बार भी नीति आयोग की जो है फुल फॉर्म पूछी थी, ध्यान रखना इस बेटे का बेटा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एक तरह से कहें तो इकोनॉमिक के यहां पर आपके दो यूनिट दी हुई है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की और दूसरा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक विषय के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम दिया हुआ है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है, यानी कि जो लॉच है उसकी वो दी हुई है यहां पर। प्राइस डिटर्मिनेशन, जो मांग, जो आपकी कीमत है, प्राइस डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण कैसे होगा, मांग और पूर्ति कैसे होगा, वो यहां पर कोर्स दिया हुआ है। ओके, अंडर डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे वो एकाधिकार हो, चाहे वो एकाधिकारात्मक हो, इन तीनों बाजारों में कीमत का निर्धारण कैसे होगा, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखिए यहां पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, आर्थिक वृद्धि, ओके, तथा जो योजनाएं होती है वो है इन्फ्लेशन दिया हुआ है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय जो संस्थान है वो सारे आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर पूछेगा, इंडस्ट्री पूछेगा आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पूछेगा, पब्लिक फाइनेंस, ध्यान रखना बेटा, स्टेट इनकम जो आपके राजकोष होता है, गरीबी पर सवाल आएंगे, और बेरोजगारी और ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां पर जो 10 नंबर का है वो बेटा मैथमेटिक्स का है, एलिमेंट्री में, ओके, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, परसेंटेज, रेट्स और रेशो पूछा जाएगा, एवरेज क्वेश्चन आएंगे औसत के, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाएगा, और स्क्वायर रूट्स पूछे जाएंगे आपसे। 11 जो नंबर का है इसमें वो आपके कंप्यूटर पर है। तो देखिए जीके का पार्ट अलग हो गया, स्टैटिक्स का पार्ट जो है 6 जो पूरा नंबरिंग दी हुई है वो स्टैटिक्स की दी हुई है। 7वीं जो है, ओके, ये स्टैटिक के जो कॉन्सेप्ट है उन पर है, थ्योरी स्टैटिक्स है वो। 8वीं जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये अर्थशास्त्र विषय पर है, जबकि 9वीं जो है ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर है। 10वीं जो है मैथमेटिक्स पर आ गई, और 11वीं जो है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपके एमएस वर्ड पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल पूछा जाएगा, पावर पॉइंट बेसिक जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चंस उसके होंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेटा जो है सिलेबस है। मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूं कि पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ध्यान रखिएगा। पार्ट ए जीके का है, इसमें राजस्थान जीके प्लस राजस्थान करंट जीके और इंडिया करंट जीके ऑल्सो है, ध्यान रखिए इस बात का। उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, प्लस पार्ट बी जो स्टैटिक्स का है, जिसमें 6 यूनिट्स जो है आपके वो स्टैटिक की है। 7वीं जो स्टैटिक की जो कॉन्सेप्ट्स होती है उन पर है, देन इकोनॉमिक्स है, देन आपके मैथमेटिक्स, और उसके बाद जो है वो आपके कंप्यूटर क्वेश्चंस होंगे। तो ये है आपका सिलेबस। अब देखिए सिंघम लाया है हर बच्चे के सपने को साकार करने का एक पूरा सा पूरा बड़ा ड्रीम। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन टीम जो है वो आपके लिए संगणक का जो है बेस लेकर आ रही है। तो 9 सितंबर को दोस्तों रिमाइंड डाल लो, नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे फ्री सेमिनार जो है सिंघम जो है आयोजित कर रहा है। तो देखिए बेटा आपकी जो टीम होगी वो टीम कौन कौन सी, हम उसके बारे में यहां पर देखते हैं। तो देखिए हियर वी गो, पूरी टीम जो है वो आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, पूरी टीम, जिसमें जय भंडारी सर जो हैं वो आपके स्टैटिक्स का पार्ट लेने वाले हैं। एक्सपीरियंस 15 साल का है सर का, बहुत ही बेहतरीन जो है स्टैटिक्स के एक तरह से कहें जो इनके मेथड्स हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एसी स्वामी सर जो है वो आपके कंप्यूटर जो है वो आपका जो 11 नंबर का यूनिट है वो लेने वाले हैं। डॉक्टर आर एस चौधरी जो डायरेक्टर भी हमारे वो इकोनॉमिक्स, और उनके साथ मैं खुद डी एस सोलंकी जो है वो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट लेने वाला हूं। तो ये तो है आपका स्टैटिक्स, इकोनॉमिक और कंप्यूटर का पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है 70 मार्क्स के साथ आएगा। और साथ में मैथ्स के सर है कृष्णा सर, जिनका अनुभव है 7 साल का, काफी हाई एक्सपीरियंस फैकल्टी है ये वाली। तो ये जो पार्ट बी है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और प्लस कंप्यूटर की फैकल्टी है। और जीके का जो पार्ट रहेगा वो हमारे एनएल जहांगीर सर लेंगे, एक्सपीरियंस 8 साल का, और राजस्थान जीके परफेक्ट फैकल्टी है।
उनका साथ देंगे मान सिंह जादौन सर, जो राजस्थान जीके का पार्ट लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरी फैकल्टी जो है आपके हर सपने को साकार जो है करने के लिए अब आपके समक्ष आने वाली है। तो दोस्तों जल्दी आओ और जल्दी पाओ। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से 9 सितंबर को आप ध्यान रहे बेटा, ये फ्री सेमिनार जो है आयोजित होने वाला है। पता ध्यान रहे बेटा, गोपालपुरा मोड़, गोपालपुरा पुलिया कि यहां पर जो है सेमिनार आयोजित होने वाला है। कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपको यहां दिए हुए हैं और सारी जो ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंघम जो है वो संगणक के लिए वापस से क्रांतिकारी पहल जो है वो अब करने जा रहा है। पिछली भर्ती में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाते हुए अब दोबारा से जो है हम आपके सामने समक्ष पेश हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपको फ्री सेमिनार में जाने 9 सितंबर को सुबह 10 बजे। धन्यवाद।